अब परमेश्वर जो है वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं है, वो पालन पोषण के रूप में नहीं है, वो एक पिता के रूप में नहीं है, वो एक चरवाहे के रूप में नहीं है कि अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले जाके चरा रहा है। वो अब जो है वो अब एक जज के रूप में है और पूरे ब्रह्मांड का वो जो है जजमेंट करने के लिए वो उतर चुका है। वो यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 17 और 18 के विषय में हमने सीखा था, जो दूसरी कटनी का पहला भाग था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद के विषय में सीखेंगे, जो दूसरी कटनी का दूसरा और अंतिम भाग है। सबसे पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 19 और 20 पद। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। यहां पर सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य 14 के 19 पद की रूपरेखा को देख लेते हैं। एक स्वर्गदूत है। ये स्वर्गदूत जो है परमेश्वर की जो है अगली न्याय अवस्था को पूरा करने के लिए प्रकट होता है। हंसुआ आप लोगों को पता है, हंसुए के बारे में हम शुरू से कहते हैं ये परमेश्वर के न्याय करने का उपकरण है। पृथ्वी की दाखलता ये दुष्टों का संसार है, और दाखलता के फल ये पाप और अधर्म है, और रसकुंड परमेश्वर के क्रोध और दंड का स्थान है। हम स्वर्गदूत के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दूसरा स्वर्गदूत है, जो हाथ में हंसुआ लेकर स्वर्गीय मंदिर में से निकल कर आता है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में से निकल कर आता है, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर निकल कर आता है कि वो दुष्टों की कटनी करे, यानी इसके द्वारा जो है दुष्टों की कटनी काटी जाए। जी हाँ, जैसे मत्ती 13 और उसके 39 पद में लिखा हुआ है कि पिछले संदेश में भी हम इस पद को के बारे में हमने सीखा था, और फिर मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो है दुष्टों की कटनी जो है वो स्वर्गदूतों के द्वारा की जाएगी। ये मत्ती में भी स्पष्ट तरीके से है। तो यहां पर जो है मत्ती की ये बात जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों के रूप में कही है, ये बात जो है वो यहां आकर देखने को मिलती है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यानी स्वर्गदूतों के द्वारा जो है वो दुष्टों की कटनी जो है वो काटी जा रही है। हंसुआ, जिसके विषय में आप जानते हैं, ये न्याय करने का एक उपकरण है, यानी फसल काटने का, दुष्टों की जो कटनी जो है वो की जा रही है। पृथ्वी की दाखलता जो है वो मानव जाति को दर्शाया जाता है। पिछले संदेश में भी हमने दाखलता के बारे में सीखा था, मगर इस संदेश में भी आज भी हम जो है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना चाहते हैं कि 2 प्रकार की दाखलताओं के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। पहली दाखलता जो है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है वो है यूहन्ना 15 अध्याय उसके 1 पद से लेकर आगे तक आप पढ़ते रहिएगा। वहां लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। पहले पद में यह बात लिखी हुई है, यानी सच्ची दाखलता यीशु मसीह है, और हम उस दाखलता की डाली हैं। जो उस दाखलता की डाली है वो धर्मी लोग हैं। मगर एक बात ध्यान रखें, कौन धर्मी है? कि वो लोग धर्मी हैं जो फलवंत हो रहे हैं, जिस डाली में फल लगे हुए हैं। परंतु वहां पर एक बात और लिखी हुई है कि जिस डाली में फल नहीं लगते वो उन्हें छांटता है, काटता है ताकि फल लगे, मगर इसके बावजूद भी नहीं लगते तो वो उन्हें काट डालता है और आग में झोंक देता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह में यदि लगे हुए हैं तो हमारे अंदर फल होना जरूरी है, ये ध्यान रखें। और पृथ्वी की दाखलता जो है ये वो मनुष्य हैं, वो दुष्ट लोग हैं जिनके जीवन के अंदर जो है फल नहीं लगते, जो परमेश्वर के विरोध में या परमेश्वर के वचन के विरोध में या उसकी आत्मा के विरोध में कार्य करते हैं। ये पृथ्वी की दाखलता वाले जो हैं ये वो लोग हैं। और आप मत्ती 13 अध्याय को पूरा पढ़िएगा। मत्ती 13 अध्याय के अंदर जो है बहुत अच्छे से
एक्सप्लेन किया है प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में, बहुत अंत समय के बारे में और उस दुष्टता की कटनी के बारे में और धर्मी लोगों की कटनी के बारे में बड़े अच्छे से उन्होंने बताया है। परंतु यहां पर जो है मैं दो पदों के विषय में बताना चाहूंगा। मत्ती 13 अध्याय उसका 38 और 39 पद। यहां पर जो दिया गया खेत क्या है? खेत संसार है, और अच्छा बीज जो है वो राज की संतान यानी परमेश्वर के राज की संतान है, और जंगली बीज जो है वो दुष्ट की संतान है। और इस जंगली बीज को बोने वाला जो है वो शत्रु अर्थात शैतान है। इसके बारे में वर्णन दिया। आप मत्ती 13 अध्याय को जरूर पढ़िएगा। बहुत कटनी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अंत समय के बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से समझाया है। दाखलता के फल जो है, पृथ्वी की दाखलता के फल जो है, ये उनके पाप और अधर्म को प्रकट करता है जो हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहते हैं और गलत कामों में लिप्त रहते हैं या गलत काम करते रहते हैं, उनके बारे में है। अब आप पृथ्वी की दाखलता के फल कैसे दिखाए जाएंगे? क्योंकि आत्मा के फल के बारे में जिक्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परंतु जो फल है, जिसके फल की बात करते हैं, बुराई के फल की बात करते हैं, इसके बारे में शायद कम वर्णन है। मगर एक चीज जरूर है, जब गलतियों 5 अध्याय उसका 19 से 21 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रगट है। ये शरीर के काम जो हैं, यही जो है पृथ्वी की दाखलता के फलों में गिने गए हैं। अब शरीर के काम क्या है? जब आप वहां पर पढ़ेंगे ना कि वहां लिखा हुआ है लुचपन और लड़ाई झगड़ा व्यभिचार ईर्ष्या, वो सब ये चीजें दी गई हैं जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करती हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के विरोध में काम करती हैं। तो यहां पर जो शरीर के काम हैं, ये पृथ्वी की दाखलता के फलों में गिने जाते हैं। सारी आधार्मिकता की बातें जो हमारे शरीर के द्वारा होती हैं। जब हम रसकुंड की बात करते हैं कि ये रसकुंड जो है ये बड़ा और भयानक जो है परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर आना कि रसकुंड जो है ये परमेश्वर के बहुत बड़े और भयानक क्रोध को प्रकट करता है, और संपूर्ण अधर्मी लोग जो हैं इस बड़े भयंकर परमेश्वर के उस बड़े भयंकर क्रोध का जो है वो सामना इनको करना पड़ेगा, और परमेश्वर जो है उनको बहुत भयंकर परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ेंगे। परमेश्वर बहुत भयंकर उनको दंड देगा। अब जब यशायाह 63 अध्याय और उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है? मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, उससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। अब बहुत समय परमेश्वर यहां पर जो है, यशायाह भी जो है परमेश्वर के एक भयंकर क्रोध को प्रकट करता है कि उसने क्रोध में आकर रस यानी दाख रौंदे। दाख रौंदने का मतलब क्या है? यहां अंगूरों का जो जिक्र दिखाया जाता है, रसकुंड जो डाले गए हैं उसमें से जो रस निकलता है वो लहू का प्रतीक है। जी हाँ, ये ध्यान रखें, वो लहू का प्रतीक है। यानी परमेश्वर ने उनको क्रोध में आकर इतनी बुरी तरीके से रौंदा है कि सब जगह लहू लहू हो गया। यहां तक परमेश्वर का जो वस्त्र था वो भी लहू से धब्बेदार हो गया है, और परमेश्वर ने बहुत बुरी तरीके से उन्हें लताड़ा है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा बदला लेने का दिन आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात और समझने की बात है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है, आज भी बहुत से पादरी प्रीचर जो है वो इसी बात को प्रचार करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है। परमेश्वर है या परमेश्वर था ये, परंतु जब न्याय की बात होती है, जब वो एक जज के रूप में प्रकट हो चुका है या जब वो एक जज के रूप में प्रकट हो रहा है, तो फिर अब प्रेम और अनुग्रह और करुणा की बातें खत्म हो जाती हैं। प्रेम और दया और अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है। अब द्वार खुलता है दंड का, अब द्वार खुलता है न्याय का। हाँ, न्याय में यदि आप निर्दोष पाए जाते हैं और न्याय में आप बिल्कुल सही पाए जाते हैं, कोई दोष आपके अंदर नहीं होता है, तो आप परमेश्वर के राज में वारिश होंगे और उसी प्रेम, उसी दया और उसी अनुग्रह के भागीदार होंगे। परंतु अब जब तक इस पृथ्वी पर, जब तक आपका न्याय नहीं हो जाता, जब तक आप उठा लिए नहीं जाते हैं, तब तक आप ये भूल जाइए कि अब परमेश्वर का प्रेम या दया या अनुग्रह या करुणा प्रकट होगी।
क्योंकि अब परमेश्वर किसके रूप में आ गया? अब परमेश्वर जो है वो उद्धारकर्ता के रूप में नहीं है, वो पालन पोषण के रूप में नहीं है, वो एक पिता के रूप में नहीं है, वो एक चरवाहे के रूप में नहीं है कि अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में ले जाके चरा रहा है। वो अब जो है वो अब एक जज के रूप में है और पूरे ब्रह्मांड का वो जो है जजमेंट करने के लिए वो उतर चुका है, वो आ चुका है। और इसलिए अब हमें परमेश्वर के क्रोध की तरफ ध्यान देना है कि परमेश्वर का वो क्रोध कितना भयंकर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है और दिखाया जा रहा है और प्रकट होने जा रहा है। उसके बारे में जानना है और उसके बारे में अब प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम समय है जिसके सिरे पर हम पहुंच चुके हैं। अभी भी हम वही चीजों में लगे हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो कर, परमेश्वर आपकी सुनता है। अब सुनने और सुनाने का समय चला गया। अब जो है देखने का समय आ रहा है, और वो क्या देखने का आ रहा है? परमेश्वर के न्याय को देखने का, परमेश्वर के क्रोध को देखने का, परमेश्वर की लताड़ को देखने का, परमेश्वर के उस भयंकर परिणाम पर जो वो दुष्टों पर डालने जा रहा है उसको देखने का समय आ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत ही खतरनाक बात है जो परमेश्वर जो है भयंकर तरीके से क्रोधित होकर उतर रहा है। मगर आज भी बहुत से पादरी और प्रचारक और जो भविष्यवक्ता जो अपने आप को कहला रहे हैं वो लगे पड़े हैं प्रेम को बताने में, दया को बताने में। अरे अब लोगों को समझाना है इस परमेश्वर के क्रोध को कि परमेश्वर अपना क्रोध प्रकट करने जा रहा है और वो बहुत ही भयंकर होगा। उससे बच जाएं, हम अपने आप को बचा लें और इस बात को बहुत ही समझना है। प्रकाशित वाक्य 14 के 20 की रूपरेखा देखते हैं। नगर के बाहर की हम बात करते हैं। नगर के बाहर का अर्थ है यरूशलेम। यहां पर यरूशलेम की बात हो रही है। यरूशलेम क्या है? जब आप मत्ती 5 अध्याय उसका 35 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा धीराज का नगर है। महाराजा का नगर है। महाराजा का नगर होने का मतलब परम पिता परमेश्वर का नगर है। वो परमेश्वर ने जैसे सारी मानव जाति में से एक विशेष जाति को यानी इजराइल को अपने लिए चुना, ऐसे उसने सारे देशों में से उसने एक देश को यानी यरूशलेम को अपने लिए चुना कि वो परमेश्वर का नगर है, और इसलिए उसने यरूशलेम में अपना नाम रखा है, जो आज भी सामर्थी है और देखने को मिलता है। और परमेश्वर का वचन ये बताता भी है, भजन संहिता 48 के 2 में लिखा है, सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है, राजा धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। यहाँ पर जो है उत्तरी महाराजा धीराज का नगर जो है यानी यरूशलेम की बात है, वो सिय्योन पर्वत पर जो है उत्तरी सिरे पर विराजमान बता रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। यानी यरूशलेम की जब हम बात करते हैं वो परमेश्वर का है। यरूशलेम का जो अर्थ है वह है शांति की नींव। जी हाँ, शांति की नींव जो है, और परमेश्वर उस यरूशलेम को अपना नगर बताता है। और वहां पर जो है परमेश्वर कह रहा है कि यरूशलेम के बाहर जो है, जो दंड की प्रक्रिया है, जो दंड के परिणाम है, वो यरूशलेम के बाहर जो है वो भुगतने पड़ेंगे लोगों को। वो दंड जो है वो यरूशलेम के बाहर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? इसका भी कारण है। जब आप पढ़ेंगे, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु मसीह ने फाटक के बाहर दुख उठाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है। फाटक के बाहर यानी नगर के फाटक के बाहर, यरूशलेम के बाहर यीशु मसीह को जो है क्रूस दिया गया था। नगर के बाहर जो है, यरूशलेम के बाहर जो है उसे क्रूसित किया गया था, उसे दंड जो है वो दिया गया था। और ये परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। पहले जो दंड की प्रक्रिया होती थी, जब नगर के अंदर कोई दंडित पाया जाता था, उसे दंड दिया जाता था, तो वो दंड देने की जो प्रक्रिया होती थी वो नगर के बाहर होती थी। आप इसका एक उदाहरण मैं और आपको देना चाहूंगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 58 पद जब आप पढ़ेंगे, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवा करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए थे। ये उस समय का वाक्य है जब स्तेफनस को लोग चिढ़कर पत्थरवा करने लगे, और उसको पत्थरवा करने के लिए कहां ले गए? नगर के बाहर ले गए। नगर के बाहर यानी यरूशलेम के बाहर ले गए और उसको वहां उन्होंने पत्थरवा किया।
और उसकी उस मृत्यु के अंदर जो भागीदार था वो शाऊल नामक व्यक्ति भी था, जिसको पौलुस भी कहा जाता है, वो भी भागीदार था। मगर यहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि नगर के बाहर ले जाकर पत्थरवाह किया गया। तो जो दंड की जो आज्ञा थी वो नगर के बाहर है। तो यहां पर जो है यरूशलेम नगर के बाहर ये सारी प्रक्रिया जो है वो दिखाई जाएगी, या उसके परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। रसकुंड, ये रसकुंड जो है परमेश्वर के बड़े और भयानक क्रोध को दर्शाता है, जो अधर्मियों पर जो पड़ने पर है, जो जिसका दंड जो है अधर्मियों को भुगतना पड़ेगा। ये हमने यशायाह 63 और 3 से 4 पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी जो है ये बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। दाख रौंदे गए, दाख रौंदे गए का अर्थ है कि उन लोगों को जो अपना जीवन जिन्होंने पाप और अधर्म में व्यतीत किया है, उनको जो है उस भयानक परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत ही भयानक परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा कि उनका परिणाम क्या हो रहा है। आज तो बड़ा मजा आ रहा है हमें पाप के अंदर, हमें अयाशी करने में बहुत मजा आ रहा है, व्यभिचार करने में बहुत मजा आ रहा है, और गुंडागर्दी करने में बहुत मजा आ रहा है, एक दूसरे को मारने पीटने में बहुत मजा आ रहा है, किसी का खून करने में बहुत मजा आ रहा है, गाली गलौज करने में बहुत मजा आ रहा है, नशा खोरी जो है ड्रग्स लेने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत आनंद से वो हो रहे हैं, और बहुत से गलत काम करने के बाद अपने आप को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। मगर करते रहिए, कुछ भी करते हैं। जब परमेश्वर दंड देता है तो ना तो वो पद देखता है, ना वो आपको ये आपका पैसा देखता है, ना आपकी पावर, ना आपकी ताकत, ना आपका धन, कुछ नहीं देखता। वो बिना पक्षपात के न्याय करता है। और जैसा हम पिछले संदेश में पढ़ भी चुके हैं कि न्याय करने का काम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा गया है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता। पिछले संदेश में भी हमने ये सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया, परंतु उसने अन्याय की कोई बात अपने मुख से भी नहीं निकाली, उसने कोई अन्याय नहीं किया। और यही बात जो है आज हमारे जीवन में हमें देखने को मिलती है। और वही जो न्याय करता है बिना पक्ष के, वो न्याय करने आ रहा है। आज हमें पक्षपात, बहुत से लोग न्याय करते हैं, कोई मुंह देखकर न्याय करता है, और कोई जो है पोस्ट देखकर न्याय करता है, कोई धन को देखकर न्याय करता है। मगर प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं, वो कुछ नहीं देखता है। वो सिर्फ ये देखता है कि इंसान के जीवन के अंदर अधर्म है या नहीं है। अगर है तो कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी रुतबे वाला हो, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो दंड सबको समान देगा। ये बड़ा ध्यान रखना है। और दाख रौंदे गए का अर्थ है कि उन लोगों को जिन्होंने अपना जीवन जो है पाप और अधर्म में बिताया है, उनके भयंकर परिणाम जो है उस न्याय के साथ प्रकट होंगे जो प्रभु यीशु मसीह करने जा रहा है। लहू का निकलना ये एक बहुत बड़ी भयंकर और बहुत ही कठोर सजा का परिणाम है। लहू का निकलना ये बहुत ही भयंकर, और जिसको अधर्मी लोग जो हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो भोगने के लिए मैं यही कहूंगा कि तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत ही भयंकर परिणाम जो है वो मिलेंगे। यहां आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा 20वें पद में कि घोड़ों की लगाम तक पहुंच गया। अब घोड़ों की लगाम तक पहुंच गया, घोड़ों की जमीन से लेकर और घोड़ों के मुंह पर जो लगाम बांधी जाती है वहां तक उसको जब उसको नापेंगे तो वहां पर क्या है, 4.5 फुट से लेकर 8 फुट तक उसकी ऊंचाई होती है, 8 फुट तक। अब यहां पर जो है कि 8 फुट तक जो है वो लहू जो है लगभग बहता रहेगा, वहां तक लहू की प्रक्रिया जो है, यानी भयंकर परिणाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 100 कोस यानी 1600 फलांग तक पहुंच गया। हिंदी बाइबल में 100 कोस आया है और इंग्लिश बाइबल में 1600 फलांग आया है। मगर यहां पर जो है जब आप इसका और अच्छे से व्याख्या करेंगे तो 321 किलोमीटर तक। अब देखिए लगभग 4.5 फुट से लेकर 8 फुट तक ऊंचाई होगी उस लहू की, और 300 किलोमीटर तक बहता चला जाएगा। यानी वो घोड़ों की लगाम पर से होता हुआ और वो जाने कहां तक बहता जाए। और ऐसे ही जो परमेश्वर के क्रोध का रसकुंड है, वो व्यक्ति, वो अधर्मी लोग डाले जाएंगे और रौंदे जाएंगे और लताड़े जाएंगे, और उनका लहू 8 फुट से होकर, यानी इतनी
भयंकर स्थिति होगी कि 4.5 फुट से लेकर 8 फुट तक की ऊंचाई होगी उस लहू की, और 300 किलोमीटर तक बहता चला जाएगा। सोचे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है और क्या लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 19:15 में, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर उसके मुंह से चोखी तलवार का निकलने का मतलब है यानी परमेश्वर के वचन जो है उसके द्वारा वो मारे जाएंगे। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है कि वो अपने वचन के सोंटे से उन्हें मारेगा, यानी इतने भयंकर है। और वो उस रसकुंड में डाले जाएंगे, परमेश्वर के प्रकोप का जो रसकुंड होगा। सोचिए कितनी भयंकर न्याय की प्रक्रिया होगी उन दुष्टों की। और परमेश्वर कह रहा है कि उन दुष्टों का जो हाल होगा, जो भी उन दुष्टों का मतलब हम लोग हैं। अगर हम दुष्टता में हैं, अगर आप दुष्टता में हैं, हम कहां पर हैं? हम आज अपने आप को धर्मी कहते हैं, हम आज अपने आप को बहुत धार्मिक बनते हैं, हम अपने आप को पवित्र कहते हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को प्रेमी कहते हैं। मगर हमारा प्रेम, हमारा विश्वास कहने से नहीं होगा। हमारे जीवन में क्या दिखाई दे रहा है? हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार और कलीसिया के लोग हमारे जीवन में क्या देख रहे हैं? किस चीज को देख रहे हैं? क्या वो देख रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो? क्या कर रहे हैं? मगर नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बातें जो हैं वो नहीं हो रही हैं, मगर तब भी हम अपने आप को विश्वासी बनाए हुए हैं, हम अपने आप को परमेश्वर का बनाए हुए हैं। मगर यह आने वाला समय बताएगा कि हम परमेश्वर के हैं या नहीं है। क्योंकि आने वाला समय क्या बताएगा, इस बात को फिर से प्रमाणित करेगा कि प्रभु यीशु मसीह उस बात को कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। इजराइल से जब 6 लाख पुरुष निकले तो बहुत है, मगर 6 लाख की संख्या दी गई है। और 6 लाख जो 20 साल से ऊपर के थे उनकी संख्या दी गई है कि 6 लाख पुरुष थे। और उन 6 लाख पुरुषों में से कितने पहुंचे? 2 लोग कनान में पहुंचे, सिर्फ 2 लोग। सोचिए 6 लाख में से 2 लोग। तो आज की स्थिति क्या है? आज तो पाप चरम सीमा पर है। आज तो पाप की तो अथाह हो चुकी है। हर एक प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार की बुराई को आप उठाकर देख लीजिए, वो अथाह हो चुकी है, उसकी चरम सीमा पार हो चुकी है। तो सोचिए कितने लोग पहुंचेंगे आज के समय में। कहता है परमेश्वर का वचन बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े। उन चुने हुए थोड़ों में से भी, उसमें भी एक बात कही गई है कि चुने हुए थोड़े हैं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हो सकेगा शैतान उन चुने हुए को भी भरमा दे। आप सोचिए, चुने हुए भी भरमा में आ जाएंगे। और आज जो अपने आप को बहुत पवित्र हो कहते नहीं, हम तो नहीं आएंगे भरवान, सबसे पहले वो ही आएंगे। जब उन्हें किसी के बच्चे की गर्दन पे तलवार रखी होगी ना, तब पता चलेगा। जब अपनी गर्दन पे तलवार रखी होगी तब पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सब प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करेंगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब ऐसी परिस्थितियां आती है, अभी तो बहुत बोल रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, मगर ये समय आने वाला, बहुत भयंकर आने वाला है, बल्कि आ चुका है। मैं कह रहा हूं हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें ताकि परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।